तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। तो बच्चों सबसे पहले आइसोटोप क्या है इसको समझेंगे। आइसोटोप, द एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। अगर हम कोई भी एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आपका एटॉमिक नंबर देन आपका मास नंबर इस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। अब अगर इसके डेफिनेशन को देखेंगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। और बट मास नंबर क्या है, 12 13 14, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे इनको क्या कहेंगे, आइसोटोप। देन आइसोबार क्या होता है, आइसोबार मींस द एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर एलिमेंट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 बट मास नंबर 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 बट मास नंबर 14, सेम आपका मास नंबर बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, इनको क्या कहेंगे, आइसोबार। अब बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स किसे कहेंगे, देखो बच्चों, कोई भी आपका जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आइसोटोन्स क्या होता है, द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। अब अगर हम बात करेंगे बोरॉन और कार्बन की, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और आपके यहाँ पर बोरॉन का मास नंबर 11 है और इसका मास नंबर 12 है। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो आपके इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर हम बोरॉन की बात करेंगे तो 11 माइनस 5 दैट इज 6। देन इसके बाद में हम अगर कार्बन की बात करेंगे 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो यहाँ पर दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम। तो ये कहलाता है आपका आइसोटोन्स। तो बच्चों ऐसे ही बेसिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।